आइए हम उस शायर के हुजूर हम लोग इस मकसद के साथ पहुंच रहे हैं, क्या हम उनसे ये गुजारिश कर सकें कि मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में अपने कलाम के साथ इस मुशायरे को एक ऐसी गूंज में तब्दील करें जो इस मुशायरे की कामयाबी का खूबसूरत हिस्सा बन जाए। इसके लिए मैं लहजे इनकार के अलमबरदार और आज के अहद में उर्दू मुशायरों के हवाले से शायर और उसके बागी तेवरों का एक ऐसा अजीम रिश्ता जिस रिश्ते के बगैर सच्ची और अच्छी शायरी नामुमकिन सी मानी जाती है, उस रिश्ते के एक सच्चे अमीन मेरे बड़े भाई आपके चहीते शायर हिंदुस्तान के महबूब और मुमताज फनकार जनाब जौहर कानपुरी से मैं इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ खराज अकीदत के तौर पर 4 लाइनें मैं भी पढ़ता हूँ। जी इरशाद। राहत इंदौरी साहब को नजर कर रहा हूं कि वो चलते चलते सरे राह हमसे रूठ गया। आधी से ज्यादा जिंदगी हमने राहत इंदौरी साहब के साथ मुशायरों के सफर में गुजार दी और जो कुछ बची है अब उनकी याद के सहारे गुजर जाएगी। वो चलते चलते सरे राह हमसे रूठ गया, वो कर के दर्द से आगाह हमसे रूठ गया। वो चलते चलते सरे राह हमसे रूठ गया, वो कर के दर्द से आगाह हमसे रूठ गया। मुशायरों में कहां अब वो रोबे सुल्तानी, मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। मुशायरों में कहां अब वो रोबे सुल्तानी, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मुशायरों का शहंशाह हमसे रूठ गया। सच्ची बात है। 4 मिसरे और पेश करता हूं कि दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम, अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे। क्या कहना। और तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। वाह वाह वाह। तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है, क्या कहना, क्या कहना, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आप सुन रहे हैं, अब ये मौका नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि जरा जाग के सुनिए। इतनी देर तक आप जाग रहे हैं, यही बहुत है। तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। कुछ अपने मिजाज के शेर सुनाता हूं कि चरागे सर जले थे जिसकी खातिर, जंग आजादी में हजारों सर कुर्बान हुए। चरागे सर जले थे जिसकी खातिर, वो जुल्मत की निगहबानी में क्यों है। वो अंधेरों की निगहबानी में। वाह वाह वाह। चरागे सर जले थे जिसकी खातिर, वो जुल्मत की निगहबानी में क्यों है। वतन के रहबरों ये तुम बताओ, वतन इतनी परेशानी में क्यों। चरागे सर जले थे जिसकी खातिर, क्या कहना, वो जुल्मत की निगहबानी में क्यों है। वतन के रहबरों ये तुम बताओ, वो वतन इतनी परेशानी में क्यों है। सितम के कोहे गरा को तो फिर बिखरना है। बहुत अच्छा, वाह। सितम के कोहे गरा को तो फिर बिखरना है, जो चुभ रहा है नजर में नजर ना आएगा। वाह। सितम के कोहे गरा को तो फिर बिखरना है, जो चुभ रहा है नजर में नजर ना आएगा। जो सर उठा के चला वो जलील होके रहा, तेरे गुरूर का सूरज भी डूब जाएगा। वाह 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 वाह। जो सर उठा के चला वो, जो सर उठा के चला वो जलील होके रहा, तेरे गुरूर का सूरज भी डूब जाएगा। एक मतलब और आपको सुनाता हूं, तेरे गुरूर का सूरज भी डूब जाएगा, तेरे गुरूर का सूरज भी डूब जाएगा। जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया चलाता है। सच्ची बात है, वाह वाह। जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, वही दुनिया का मालिक है। बस ठीक है, आप बहुत ज्यादा दाद वाद देने की जरूरत नहीं, बस आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, बस ये काफी है, सुनते रहे।
जो सूरज को डुबोता है, जो सूरज को उगाता है, वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया चलाता है। सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है। वाह 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 वाह। सभी के दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, वाह वाह वाह। मुसलसल जीतने वाला भी एक दिन हार जाता है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। बीच में याद आ गया मुझे, शहाबुद्दीन भाई ने बताया था कि परमिशन डीएम साहब के पास जब ये गए तो उन्होंने परमिशन दी। तो इस महफिल में डीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता चलो। हम सब शायरों की तरफ से डीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन तक पहुंचा दीजिएगा। और तमाम अधिकारी जो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं, उन सब का शुक्रिया। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। क्या कहना? दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह वाह वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और शेर देखिए कि ये जमाना, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता है, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि शेर वेर कुछ ठीक लग रहे हैं आपको? अच्छा, सफर की मुश्किल को यूं मिसाले सवाब कर दो। सफर की मुश्किल को यूं मिसाले सवाब कर दो। तमाम रास्ते के पत्थरों को गुलाब कर दो। वाह वाह। इसी मैसेज की जरूरत है, इसी फिक्र की जरूरत है, इसी सोच की जरूरत है। आज जिस सदा में हम सांस ले रहे हैं, जिन हालात में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पर इसी फिक्र की जरूरत है कि सफर की मुश्किल को यूं मिसाले सवाब कर दो। तमाम रास्ते के पत्थरों को गुलाब कर दो। चरागे नफरत जलाया उसने है, तुम बुझाओ। चरागे नफरत जलाया उसने है, तुम बुझाओ। और इस तरह सारा खेल उसका खराब कर दो। वाह वाह वाह। चरागे नफरत जलाया उसने है, तुम बुझाओ। क्या कहना? और इस तरह सारा खेल उसका खराब कर दो। और इस तरह सारा खेल उसका खराब कर दो। और इस तरह सारा खेल उसका खराब कर दो। रह के महलों में क्यों उड़ान में है? रह के महलों में क्यों उड़ान में है? तेरा सब कुछ तो आसमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है? तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख। अपने लहजे को नर्म करके देख। तेरी इज्जत तेरी जबान में है। वाह वाह वाह। अपने लहजे को नर्म करके देख। क्या कहना जौहर भाई? अपने लहजे को नर्म करके देख। तेरी इज्जत तेरी जबान में है। तेरी इज्जत तेरी जबान में है। और बेघरों का भी कर ख्याल। तेरी इज्जत तेरी जबान में है। बेघरों का भी कुछ ख्याल, बेघरों का भी कर ख्याल जरा। बेघरों का भी कर ख्याल जरा। तू तो इतने बड़े मकान में। वाह 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 वाह। बेघरों का भी कर ख्याल जरा। तू तो इतने बड़े मकान में है। जितनी चीजें हैं सब फना होंगी। जितनी चीजें हैं सब फना होंगी। आदमी जाने किस गुमान में। जितनी चीजें हैं सब फना होंगी।
आदमी जितनी चीजें हैं सब फना होंगी। आदमी जाने किस गुमान में है। एक दो तीन शेर जो मेरे बहुत अजीज हैं, मुझे बहुत पसंद है। एक शेर तो उसमें से दो तीन शेर सुनाता हूँ आपको, वो सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। वाह। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। शेर सुनिए कि बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, वाह, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह 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 वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। जौहर भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान। शेर सुनिएगा, अच्छे लगे तो जरा सा बेदारी का सबूत दीजिए। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गए। वाह 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 वाह। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान, क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। शेर सुनिए, मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। वाह 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 वाह। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में। वो जिस्म था, वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। क्या कहना, दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। बेशक, वाह वाह वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वाह वाह वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह वाह वाह। साथियों, मैं तकरीबन एक 25-30 वर्षों से मेरा अपना एक मिशन है, उसके तहत शायरी कर रहा हूँ। बेमकसद शायरी नहीं करता। एक मिशन है कि जो अहले सियासत तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम अदीबों को, हम शायरों को जोड़ने का काम करना चाहिए। आज हालात बहुत बदतर हैं, आपके सामने। ऐसे हालात में हमें जो सोच, हमारी जो सोच होनी चाहिए, जो फिक्र होनी चाहिए, वो मैं एक नज्म के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी समातें और थोड़ी सी आपकी जहमत, और उसके बाद फिर मैं जहमत तमाम समझिए, थोड़ी सी जहमत आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये एक पैगाम है, ये पहुंचना चाहिए। आपके सहारे में और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। समात फरमाइए। एक जहन से दूसरे जहन तक बात पहुंचती है। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। हम और आप मिलेंगे, हम और आप चाहेंगे तो हालात बदलेंगे। हम अगर भरोसा करते रहे कि हालात बदलेंगे तो नहीं होगा, हमें आपको बदलना पड़ेगा, फिर हालात बदलेंगे। हम अगर अहले सियासत के भरोसे पर रहे तो भी हालात नहीं बदलेंगे। इसके लिए हमें उठना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सच्ची बात है, सच्ची बात है जौहर भाई। इसलिए बस इस मिशन के तहत ये नज्म है। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। लेकिन अब खामोशी से नहीं सुनिएगा। अभी तक आपने जैसे भी सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसमें जरा सा आप मेरे साथ शरीक हो जाए। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि बात आप तक पहुंच रही है, आप तैयार हैं इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ, बात मैं जो कह रहा हूँ आप तक पहुंच रही है। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह वाह वाह। ये मिसरे अच्छे लगे थे? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताओ।
वाह बहुत शुक्रिया। अब पूरी तरह जोड़ के सुनो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहना। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, वाह। ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। क्या कहना। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खुद से प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहना। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में क्या गुजरे। कहना। वाह। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में वाह। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। वाह। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो प्यार की बाहों में। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या कहना है। नज़्म का ये हिस्सा बतौर खास समात फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। आप सब तक पहुंचा रहा हूँ। नज़्म का ये हिस्सा बहुत ही इरशाद, मोहब्बत से और बहुत दिलचस्पी से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से। इरशाद इरशाद। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। क्या कहना। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। वाह। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ। यही कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए ये नज़्म पढ़ रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, चालें फेल होनी चाहिए। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात, सच्ची बात है। वाह वाह वाह। क्या ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात कि ना हो। फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। वाह 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 वाह। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। वाह वाह। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। क्या कहना। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, वाह। अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में यह मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गदब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज वो देश के गद्दारों को काला कर। वाह 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 वाह।